तेरी खिदमत तो खुश नसीब करे, वो करे जिसको तू नसीब करे। काश किरदार यूं बना पाए, नाज हम सब पे ये हबीब करे। उजड़े को बसा के रहते हैं, वीरां को सजा के रहते हैं। खुशबू से जिन्हें मोहब्बत है, गुलशन महका के रहते हैं। ना ताकत की, ना दौलत की, ना शोहरत की चाह उन्हें रफीक। इस पीर के आशिक आखिर तक बस प्रीत निभा के रहते हैं। भक्ति संगीत। भक्ति संगीत के इस नए एपिसोड में आपको विवेक रफीक का प्यार भरा आदाब कबूल हो। नमस्कार, धन्यवाद। सुनो तराने नए पुराने। आज हम संगीत के इस सफर में एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे जिनके हर गुण में इलाही इश्क की झलक थी। लगभग 5 दशकों तक उन्होंने निरंकारी मिशन में अपना अमूल्य योगदान दिया। ये हैं संत कलाकार पंडित हरि मोहन जी शर्मा। नाम है असली सच्ची दौलत, ऐसे दाव्यों वाद करो। कहे अवतार तुसी हर वेले, तू ही निरंकार करो। कहे अवतार तुसी हर वेले, तू ही निरंकार करो। पंडित हरि मोहन शर्मा जी का जन्म 23 अप्रैल 1939 को सहारनपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित देवकी नंदन और माता का नाम लीलावती था। 4 भाइयों में से सबसे छोटे हरि मोहन जी बचपन से ही गहरी धार्मिक अभिरुचि रखते थे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कथानुसार संगीत के प्रति इनका झुकाव जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रकट होने लगा। ओम श्री अनंत हरि नारायण। अपने पिताजी के चश्मे के कवर को भी ये हारमोनियम की तरह पकड़ते थे और तोतली जबान में गाने की कोशिश करते थे। तरुण अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने स्कूली विद्या ग्रहण करने के साथ साथ संगीत की विधिवत शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी। ओम सरस्वत्यै नमः। धीरे धीरे इन्हें विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस को गाकर सुनाने और सुनने में विशेष आनंद मिलने लगा। जब ये छोटी उम्र के ही थे तभी इन्हें पूरे जिले में कथावाचकों में श्रेष्ठ व्यास गद्दी की उपाधि प्राप्त हुई। काफी समय तक मंदिर के पुजारी का कार्य भी इन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया। हौले हौले धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, वाचन, गायन करते करते प्रभु को पाने की इनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। पारिवारिक मोह कम होने लगा और आध्यात्मिक उत्कंठा तीव्र होने लगी। क्षेत्र के परोपकारी महात्मा श्री बलवंत सिंह जी निरंकारी के संपर्क में ये आए। अपने तीनों बड़े भाइयों के सुझाव से और बलवंत सिंह जी की प्रेरणा से इन्होंने संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान श्री लाभ सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई। गुरु गोविंद दोनों कड़े किसके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। थोड़े समय के बाद ही
अपने परिवार के साथ साथ ये लाजपत नगर दिल्ली आ गए। श्री JRD सत्यार्थी जी के संपर्क में आए और उन्हीं दिनों इन्हें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का दिव्य मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उनके निर्देशानुसार 1962 में ये बाबा गुरबचन सिंह जी की नियमित सेवा में संलग्न हो गए। यारो रब दी भक्ति कर लो, भक्ति दा फल पाओगे, साफ होवेगा दिल दा शीशा, मन नू पाक बनाओगे। पाक ते कोमल चरना दा जे मन विच प्रेम बसाओगे, मैल धुलेगी जन्म जन्म दी, निज घर वासा पाओगे। बाबा गुरबचन सिंह जी के गुरु गद्दी पर विराजमान होने के बाद मिशन की सत्य प्रचार यात्राओं की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उस समय एक ही गाड़ी में बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी, वाहन चालक श्री मान सिंह जी व हरिमोहन जी पूरे भारत के विभिन्न ग्राम प्रांत शहरों में जा जाकर सत्य प्रसार किया करते थे। उन्नीस 1967 में निरंकारी मिशन की प्रथम विश्व यात्रा में भी ये शामिल थे। 1968 में इनका विवाह संतोख सरोवर वाले सन्नंकारी मिशन के प्रथम प्रकाशन प्रभारी ब्रह्मलीन संत श्री संतोख सिंह जी की सुपुत्री सुश्री गोविंद जी से हुआ। कालांतर में इनके 3 पुत्र हुए, जिनमें से एक 1978 की बाढ़ में 2.5 वर्ष की अल्पायु में ही हैजे से चल बसा, किंतु श्रीमती व श्री हरिमोहन शर्मा जी ने प्रभु की रजा को सहज स्वीकार किया। अपने निजी परिवार की चिंता छोड़ साल के लगभग 12 महीने ये सदगुरु के संग प्रचार यात्रा में शामिल रहते थे। इन्हें कई बार सदगुरु के संग विश्व प्रचार यात्रा में भी शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विदेशों में संगीत कला के लिए ये कई बार सम्मानित भी हुए। सबका भला तू दातार कर दे, सुखों से सभी की, सुखों से सभी की झोलियां भर दे, सबका भला तू दातार कर दे। गुरु सेवा के अनेक कार्यों में शर्मा जी निपुण थे। ये सिर्फ एक कुशल गायक, सशक्त कथावाचक व प्रभावशाली वक्ता ही नहीं, बल्कि एक कुशल, सशक्त और अथक सेवादार भी थे। सद्गुरु व उनके भक्तों को रिझाने की अनेक कलाओं में ये पारंगत थे। इनका मानो तकिया कलाम था, तू प्रभु का जिक्र कर, प्रभु तेरी फिक्र करेगा। पूरन कर दे सबकी आशा, पूरन कर दे सबकी आशा, खाली रहे ना किसी का भी कासा, जरा मुस्कुरा के बाबा
संतों को वर दे सबका भला तू। गुरसिखों को सीधे सद्गुरु से आशीष दिलाने का माध्यम बनकर इन्हें विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती थी। उभरते हुए लेखकों व कलाकारों को ये मिशन की सेवाओं के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करते रहते थे। अध्यात्म के राही की शंका का निवारण अपने निराले तर्कों द्वारा ये तुरंत कर दिया करते थे। पहली बार मिलने वाला भी कुछ ही देर में इनकी व्यवहारिक सूझबूझ भरी बातों का कायल हो जाता था। अरदास यही है सच्चे बादशाह के चरणों में कि दाता तू कृपा कर, दुनिया का हर इंसान तेरा अपना है, सबके भले में ही हमारी भलाई है। हमने यही अरदास करनी है कि दाता सारी दुनिया का भला कर दे, सारी दुनिया को सुख दे दे और हमें भी सुख दे, जिससे तेरे आदेशों को पालन करने की शक्ति आ जाए और तेरे हुक्म में चलने की प्यार संगत इतनी शक्ति आ जाए कि जो तेरा वचन आए उनको मानने की ये ताकत दे सच्चे बादशाह, और महापुरुषों की चरण धूल मिलती रहे। जब पंडित हरिमोहन शर्मा जी ने मिशन में प्रवेश किया तो अधिकतर आध्यात्मिक रचनाएं पंजाबी भाषा में ही होती थी। इनके आने के पश्चात मिशन में हिंदी भाषा को सत्य प्रचार में विशेष भूमिका मिली। बाबा गुरबचन सिंह जी का युग शुरू होने के बाद इनके साथ साथ ही मिशन में रूहानी रौनकों का दौर आरंभ हुआ। इन्हें ये हुनर हासिल था कि ये प्रभु भजन गाते हुए सभी श्रोताओं को मानो अपने साथ सम्मिलित कर लेते थे। कहते हैं कि लिखो मिटता नहीं, पर मिटने वाला जब आए, सरसों की मिसाल अब पूरी हुई, सरसों की मिसाल कलियों से मिटाई जाती है, कलियों से मिटाई जाती है, कलियों से मिटाई जाती है, कलियों से मिटाई जाती है। कलियों से मिटाई जाती है, कलियों से मिटाई जाती है, कलियों से मिटाई। इन पर ऐसी दिव्य कृपा थी कि ये किसी भी स्थान पर प्रभु कीर्ति के द्वारा समा बांध देते थे। भजन गीत हो या संपूर्ण अवतार वाणी का पाठ, मंगलाचरण हो या सिमरन धुनी, निरंकारी लावा हो या कथावाचन, हर प्रस्तुतिकरण में श्री हरिमोहन शर्मा जी का एक विशिष्ट अंदाज आज भी याद किया जाता है। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा रमाना, कथा राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगत जिनको अति प्यारी, सत्संगत जिनको अति प्यारी। सच्चे साधु संत हरि दे इको गल फरमाने ने, दाने विजे छडन भक्ति 100 गोते खांदे ने। घट घट रमिया जो नंगा, सच्चे है मेरी आरती पूजा, सच्चे दिए सच्चे विचार, सच्ची ही वर्ता सच्ची ही वंदा, सच्ची है मेरा कारोबार, सच्ची है मेरी आरती पूजा। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा,
तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। प्रेम में श्रोताओं को कभी भावुक, कभी रोमांचित, तो कभी जैसे सम्मोहित कर देने वाली गहरी, ओजपूर्ण व सुरीली वाणी और अनूठी भाव भंगिमाएं आज तक भक्तजनों के स्मृति पटल पर अंकित हैं। इन्होंने मिशन की 3 पातशाहियों बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी व बाबा हरदेव सिंह जी की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए रखा। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, मैं दिन राती गुण गाऊं। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, सब बोलो। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, भूलनहार में हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार, गुण चितार, मेरे अवगुण चितार। एक तू किरदारों को हम भूलें तो कैसे भूलें, सदा सदा सबके दिल में वो जगह बना के रहते हैं। जब कभी याद दिल में उनकी आ भी जाएगी, जब कभी याद दिल में उनकी आ भी जाएगी, अश्क की शक्ल में पलकों पे झिल मिलाएगी। ज्ञान की बाती जब तक एक भी दिए में जगे, सच की लौ ना इस जहां से बुझने पाएगी। उनके होठों पे जो कल थिरकता था पयाम, उनके होठों पे जो कल थिरकता था पयाम, प्यार का नगमा ये कुल दुनिया गुनगुनाएगी। 12 जुलाई 2006 को इन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और सदगुरु के चरणों में अपनी प्रीत निभाई। यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमरुतास्तनवन्ति दिवे अस्मै, वेदे साङ्गपत्कर्मपुष्पे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक देखा राम नहीं है, जीवन में आराम नहीं है, और वो मस्ती भी कैसी मस्ती, सुबह तो है पर शाम नहीं है। जिन राहों के सतगुरु साथी, रफीक सफ़र
नाकाम नहीं है उनके लिए भी दुआ मांगिए जिनसे दुआ सलाम नहीं है। और नाचीज़ विवेक रफ़ीक को उस महान शख्सियत पंडित हरिमोहन शर्मा जी का सुपुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसके लिए दास सदा प्रभु के प्रति नतमस्तक और आभारी रहेगा। धन्यवाद। जा पर कृपा राम की होई, जा पर मेरे राम, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भूमिन भवो निधि तरय न कोई, जो विनंती शंकर समझोई। मजल मजल बख देखई तत्काला, काक हुई पिक बकहु मराला। सुनो तराने नए